स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसे वो हर संकट में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद ये बात मानी है कि 40 दिन की जंग में ईरान ने अपनी ताकत साबित कर दी। आगे भी वो ऐसा करने में सक्षम है। ऐसे में अगर दोबारा हॉर्मुज बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है दुनिया में हाहाकार मच सकता है। चालीस दिन की जंग के बाद ईरान के हाथ ऐसा हथियार लग चुका है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। यह हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चाहे एटम बम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की ऐसी ताकत बन चुका है जिसने सुपर पावर अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। युद्ध के दरमियान ईरान ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दुश्मन की हर रणनीति को फेल कर दिया है। हॉर्मुज पर ईरान अपना दबदबा पहले ही साबित कर चुका है, मगर अब इसे लेकर अमेरिकी मीडिया ने चौंकाने वाला दावा किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी ढंग से बंद कर सकता है, बल्कि ऐसा किसी भी समय कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस समुद्री रूट को भविष्य में अपनी बातचीत या विवादों में एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जारी रख सकता है। समझौता होने के बाद भी ईरान आने वाले समय में कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक सकता है और ट्रांजिट करने वाले शिप से किसी न किसी बहाने सर्विस टैक्स या नेविगेशन टैक्स, वो टोल टैक्स वसूल कर सकता है। खाड़ी के देशों में वो प्रोटेक्शन मनी ले सकता है, जैसे UAE, सऊदी अरबिया और कतर ने उसे पहले ही दे भी दी है। और ऐसे ही अमेरिका ने जो उसका खजाना फ्रीज किया हुआ था उसमें से आधा $25 बिलियन उसने समझौते से पहले ही लेने की शर्त रखी है। हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल की ताकत को परमाणु हथियार से भी घातक माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट को तबाह करने की क्षमता रखता है। हॉर्मुज के रास्ते 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई दुनिया भर में होती है। इसी का फायदा ईरान उठा रहा है और हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाकर रखना चाहता है, ताकि तनाव बढ़ने पर हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। ईरान के पास मिसाइलें, ड्रोन, मिसाइल लॉन्चर और सैकड़ों फास्ट अटैक बोट्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो समुद्री ट्रैफिक को रोकने के लिए कर सकता है। इस बीच अमेरिका का दावा है कि पीस डील पर सहमति बनने के बाद भी ईरान की ओर से हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने 15 जून के बाद लगातार कई बार ड्रोन से प्रहार किया है, जिससे हॉर्मुज में आवाजाही कर रहे जहाजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के इस दावे के बाद सीज फायर को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये सब तब हो रहा है जबकि 19 जून को डील पर फाइनल साइन होने की चर्चा चल रही है। ऐसी स्थिति में ईरान के इस ड्रोन अटैक की वजह से सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जो सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं वो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, और ये प्रॉक्सीज ईरान की सहमति से या फिर इजराइल के एक्शन के रिस्पॉन्स में कभी भी कुछ भी एक्शन कर सकते हैं, जो कि एक बड़े स्वरूप में बदल जाए या फिर कारण बन जाए कि US ईरान के अगेंस्ट में एक्शन करे या इजराइल ईरान के अगेंस्ट में हमला करे। चालीस दिन की जंग के कारण ईरान को हॉर्मुज जैसा हथियार मिल गया तो उसकी निगाहें समंदर के एक और गलियारे पर टिकी है, जिसे यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए दुश्मन के खिलाफ हथियार बनाने की साजिश ईरान रच सकता है। यह फ्रंट है लाल सागर में बाब अल मंदेब स्ट्रेट। CNN की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है ईरान यमन के हूती विद्रोहियों के माध्यम से बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी निशाना बना सकता है। अगर ये दोनों जलमार्ग एक साथ बंद होते हैं तो ये वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।
सागर में मौजूद बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 12% से 15% समुद्री व्यापार होता है। ऐसे में अगर ईरान ने हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी ठप कर दिया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर खाड़ी के कई देश ईरान को प्रोटेक्शन मनी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इजरायली मीडिया वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक नए समझौते से तेहरान मजबूत हुआ है, खासकर अरब देशों की नजर में, जिन्हें भविष्य में हमलों का डर है, इसलिए वे ईरान को आर्थिक मदद देंगे। ऐसा होने का मतलब है कि इस जंग से इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश अगर ईरान के साथ खड़े हो गए तो इजराइल पर हर वक्त ईरान का खतरा मंडराता रहेगा।